ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से माघ मास महात्म की कथा सुनाने जा रहा हूं। प्रथम अध्याय कथा बहुत ही पावन है। माघ का महीना बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में, इस पावन मास में गंगा स्नान करने से, संगम में स्नान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ महीने में दीन दुखियों को वस्त्रदान, अन्नदान करने से जो पुण्य मिलता है, गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य अक्षय हो जाता है। वे पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता, वो पुण्य दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। ऐसा पवित्र माघ मास है और इसकी कथा बड़ी पावन है। बहुत ही पावन कथा, बहुत ही पुण्य को देने वाली कथा। एक समय सूत जी अपने गुरु व्यास जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझसे माघ महीने का महात्म सुनाने की कृपा करें। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, अब मैं तुम्हें माघ महीने के महात्म को सुनाता हूँ, श्रद्धा भाव से तुम सुनो। एक समय की बात है, राजा दिलीप यज्ञ स्नान से निवृत्त होके, सुंदर वस्त्र पहन करके, कवच धारण करके, शोभायमान हो करके, भूषण पहन करके, शिकार की सामग्री से युक्त होकर के शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर चले गए। जंगल की ओर प्रस्थान किया। साथ में उनके सैनिक थे। सैनिक उनके साथ में थे और उनके सैनिक शिकार की तलाश में इधर से उधर घूमने लगे। हिरण, चीते, शेर आदि जो भी जंगली जीव जंतु है, उनकी तलाश में उनके सैनिक इधर से उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, बहुत ही शोभायमान वे जंगल था। वन में कहीं पर जो है मोर नाच रहे थे, कहीं पर हिरणों की समूह घूम रहे थे, कहीं पर गीदड़ भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं पर हाथी और गैंडे घूम रहे थे, कहीं कहीं पर वृक्षों के कोटरों में उल्लू भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं शेरों के चिन्ह थे तो कहीं पर हिरणों के खून से जमीन गीली हो रखी थी, कहीं दूध देने वाले बहुत ही सुंदर गाय घूम रही थी, जंगली भैंसे घूम रहे थे, कहीं पर फूलों से शोभायमान वृक्ष, अति सुंदर वृक्ष, कहीं पर बड़े बड़े अजगर, कहीं पर बड़े बड़े शेर, और इस तरह से कहीं पर जो है नाना प्रकार के बड़े बड़े चौकड़ियाँ भरती हुई हिरण दौड़ रहे थे। उनके पीछे राजा ने घोड़ा दौड़ाया। हिरण कांटेदार घने वृक्षों में जाकर के एक से दूसरे जंगल में जा घुसा। हिरण को देख करके जब राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया तो हिरण एक से दूसरे वन में प्रवेश कर गया और उसके बाद राजा ने उसका पीछा किया, परंतु जो हिरण था, जिसको लक्ष्य करके राजा ने पीछा किया था, किसी दूसरे वन में प्रवेश करके राजा से वो ओझल हो गया। राजा उसको देख नहीं पाया, कहीं जाकर के वो छिप गया और
राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के सहित इधर से उधर भटकते हुए प्यास से बड़ा दुखी हुआ। दोपहर का समय था। अधिक मार्ग चलने के कारण राजा को बहुत प्यास और भूख सता रही थी। राजा का मुख मलिन हो गया था प्यास के और भूख के कारण। सैनिक भी उसके थक गए और इस तरह से वे राजा जो था इधर से उधर भटकते भटकते बहुत परेशान हुआ, थक गया, घोड़े भी रुक गए। थोड़ी दूर राजा ने एक बहुत ही सुंदर सरोवर देखा जिसके चारों ओर घने घने वृक्ष लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर सुंदर घाट बने हुए थे और साफ और सुंदर घाट, और उसके बीच में बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। बहुत ही सुंदर जल जो है उस सरोवर का जल, जिसके अंदर नाना प्रकार के कमल खिल रहे थे, उसका जल बहुत ही पावन, बहुत बड़ा ही पवित्र जल। वो जल जो है सज्जनों के हृदय को समान तृप्त करने वाला साफ पवित्र जल। अनेक प्रकार के उसमें जो है मछलियां इधर से उधर तैर रही थी। तो इस तरह से विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने का जैसा प्रतीत हो रहा था। वो सरोवर का जल बड़ा पावन पवित्र, बहुत ही स्वादिष्ट था। वे सरोवर अपने जल के द्वारा सभी मनुष्यों को सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देख करके राजा दिलीप उसमें गया, थकावट उसकी दूर हुई। जैसे मेघ को देख करके पपीहे की प्यास बुझ जाती है, राजा और सैनिकों ने वहां जाकर के जल पिया और सायंकाल की पूजा करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया। उसी सरोवर के किनारे कुटिया में उसने जो है विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे, चारों ओर उसके सैनिक फैल गए। रात के अंतिम समय में सूअरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के पुष्प के समान वे जो है झुंड जब सरोवर में आकर के पानी पिया, तब सभी सैनिकों ने सावधान होकर के उन पर आक्रमण कर दिया। किंतु उस समय भी जब सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और उनको मार करके सूअरों का शिकार करके कोलाहल करते हुए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को ला करके राजा को सूचित कर दिया। और उसके बाद तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रातःकाल को देख करके उसके साथ ही नगर को चल पड़ा। सभी के साथ वो भी नगर को चला गया। और उसके बाद मार्ग में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिनका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। ऐसे तपस्वी रास्ते में उनको मिले। मृग चर्म के बलखल को पहने हुए थे, नाखून, बाल, रोम बहुत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने कहा कि राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ महीने में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा क्यों करते हो? तुम यहीं रुको। क्योंकि राजा जब सरोवर से चलने को तैयार हुआ उस समय ऋषि ने इस तरह से कहा, तो राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे इस महीने के पुण्य कर्मों के बारे में, इस महीने में स्नान करने का जो पुण्य होता है उसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। राजा को ऋषि किस तरह से इस महीने का पुण्य के विषय में बताते हैं और माघ महीने का पुण्य कर्म आपको मैं दूसरे अध्याय में सुनाऊंगा। माघ मास का प्रथम अध्याय
जिस अध्याय कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं। आनंद कंद भगवान की जय हो। माघ मास महात्म की जय हो।